गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। अत्यंत हर्षोल्लास के साथ एक नई चेतना, नई उमंग का मनो मस्तिष्क में संचार अनुभव करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए जिज्ञासु व्यक्ति आज का दिन हमारी दिव्य है सनातन संस्कृति की उज्जवल गरिमा और अधिक चार चांद लगाने का दिन है। ब्रह्म योग हो और विशाखा नक्षत्र हो, सूर्योदय का समय हो और शुक्ल पक्ष हो, ये सब अनुकूल मंगलमयी परिस्थिति और फिर एक ऐसा कर्णधार जो नई ऊंचाइयों पर इस भारत माता की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए प्रयत्नरत हो और उसकी प्रेरणा राष्ट्र के महान कर्मयोगियों को प्रेरित करके उनका उत्साहवर्धन करके एक दिव्य, एक अद्भुत, विलक्षण शुभ कार्य को उसकी मंजिल पर निश्चित रूप से पहुंचा दे। आज का दिन इस भारत माता के मस्तक पर चंद्रमा का ताज लगाने का है। चंद्रमा को यूं तो भगवान सदाशिव ने सदा ही अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस चंद्रवंश को अपने लिए उपयुक्त अनुभूत करते हुए इसकी गरिमा को बढ़ाया है। आज उसी चंद्रमा पर हमारा इतिहास, अब तो इतिहास ही है, रच दिया गया है। इसके लिए निश्चय ही संपूर्ण भारतवासी जिनकी शुभ भावनाएं हैं, जिन्होंने न जाने कितने प्रकार से किस किस विधि से भगवान से प्रार्थनाएं की और उनकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से ही मैं कहता हूं हमारे वैज्ञानिकों को ऊर्जा मिली है। उनके मस्तिष्क को
धैर्यपूर्वक इस अभियान को सफल करने की शक्ति मिली है। इसके लिए निश्चय ही इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले सभी भारतवासी बधाई के पात्र हैं। और जितने वैज्ञानिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, साथ में उनके सहकर्मी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और आज वास्तव में मैं अपने मीडिया को भी प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने जन भावनाओं को प्रेरित किया है, सभी को हार्दिक धन्यवाद इस हरि कृपा ट्रस्टी की ओर से देना चाहता हूँ। और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री का, क्योंकि उनकी चाहत के बिना ये अभियान सफल हो ही नहीं सकता था। उन्होंने चंद्रयान 2 जो अब से 4 वर्ष पूर्व अभियान प्रारंभ किया था, वो सफल अभियान था। उसकी सफलता को और आगे इस अभियान में बढ़ाने का उनका निर्णय, हो सकता था वो भी पीछे हट जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा पत्थर और तेजी से उछालते, और पत्थर तेजी से उछला और हवा से बातें करने लगा, हवा से ऊपर चला गया, चंद्रमा तक चला गया। निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारे इस मंत्रालय के मंत्री हैं, मुझे नहीं पता कौन है, वह भी धन्यवाद की पात्र हैं। और साथ ही विशेष रूप से जो इसरो हमारे संगठन है, उसके जो मुखिया हैं इस समय सोमनाथ जी, और इस अभियान की जो निर्देशिका कह लीजिए, जिनके निर्देशन में ये अभियान चला है, वो महिला नाम तो मेरे ध्यान नहीं रहा, उनका कुछ अलग सा नाम है, लेकिन वो वास्तव में बधाई की पात्र है। हम अपने समस्त भक्तों के ओर से इस हर्ष के पल को उन सभी के साथ, उन सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मना रहे हैं। सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, साधुवाद। मेरे मित्रों, कथाओं में सुनते थे परिलोक की बातें, कि परी होती हैं, उड़ती हैं, देवता होते हैं, उड़ते हैं, दूसरे लोग की बात किया करें। आज हमारे वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि चंद्रमा पर जाइए तो उड़ते ही हैं लोग। वहां की जो जीवन शैली है वो उड़ने की ही है। यहां जैसे ही हम इस वायुमंडल की सीमा से बाहर निकलते हैं तो वहां पर उड़ना ही होता है। ये जो दंत कथाएं हैं, भारतीय संस्कृति की जो हमारी पूर्व में जितनी भी दंत कथाओं में ऐसी चीजें दिखाई गई हैं, उसी की विशेषताओं को पुनः सिद्ध कर रही है आज की विज्ञान। उन्हीं की खोज कर रही है, इसलिए रिसर्च। जो चीजें पहले घटित हो चुकी हैं
लेकिन क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर है, विनाशी है, निवृत्त हो जाने वाला है, तो बार बार ये जितने भी अभियान पहले भी चले हैं, वो बड़ा विकास हमें इस धरा पर प्रतीत हुआ, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वो निवृत्त होता चला गया। इसलिए उन चीज़ों को भूल जाते हैं, उस टेक्निक को भूल जाते हैं, और फिर से वही टेक्निक हमारे सामने आ जाती है, तो उस समय फिर से स्वीकार कर लेते हैं। हमारा वेदों में, हमारे पुराणों में अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ है। ये जो ज्ञान है हवा में तैरने का, उड़ने का, ये ज्ञान पुराणों में है। वेदों में इस ज्ञान की चर्चा नहीं देखी गई है विशेष रूप से, लेकिन दृष्टांतों के रूप में हमारे पुराणों में इस तरह की बहुत कथाएं आती हैं जिसमें उड़ने की बात होती है। और श्री हनुमंतलाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आकाश मार्ग से अपनी यात्रा किया करते थे। और उनकी यात्रा, आज हमारे वैज्ञानिकों ने एक यान भेजा चंद्रमा पर, लेकिन चिंतन करके देखें, श्री हनुमंतलाल जी तो सूर्य तक पर चले गए। अगर सूर्य पर ना चले गए होते तो सूर्य को खिलौना समझ करके मुख में कैसे रख लेते। बाल काल रवि भक्षिणी, बाल्यावस्था में ही उन्होंने रवि को अपने मुख में रख लिया। इसका मतलब इससे पता चलता है कि हनुमान जी कितने विशाल हैं, कैसा शरीर रहा होगा श्री हनुमंतलाल का, कितनी महिमा रही होगी उन हनुमंतलाल की, जो सूर्य पर भी चले गए। और ये कोई असंभव विषय नहीं है, ये सब चीजें असंभव नहीं है, सब संभव है। केवल बस सही दिशा में सही प्रयास करने की आवश्यकता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो इस समय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, उन्होंने कहा भी है कि हम सूर्य के लिए भी एक मिशन प्रारंभ कर रहे हैं, जो सूर्य की जानकारी करेगा। चंद्रमा तक ही यात्रा नहीं, अब सूर्य की ओर भी यात्रा करने की बात है, मंगल की ओर भी यात्रा करने की बात है, कहने लगे। और वो कोई ऐसा नहीं कि हमने तैयारी पहले से ही कर रखी है, सूर्य की जानकारी लेने के लिए अब एक यान भेजा जाएगा। तो खैर, साधुवाद और अग्रिम में उन सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। और आइए हम अपने जीवत्व की ओर आते हैं। जो विषय हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता का, उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। ये जो इस पुरुषोत्तम योग में जीव की गति को लेकर के चर्चा चल रही है कि जीव किस प्रकार से यहाँ से जाता है, और इस स्थूल शरीर को छोड़ करके ये जीव सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन दोनों को लेकर के यहाँ से आगे की यात्रा करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। कहते हैं इस शरीर को छोड़ करके जाकर के दूसरे शरीर में स्थित होना, ये दूसरी बात है। और कहते एक शरीर से दूसरे शरीर में जब ये जाता है, यहां भी भोगों में रहा और वहां भी भोगों में जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण भोग वासनाएं, भोगों की इच्छाएं हैं। वास्तव में चेतन तत्व का तो कहीं आवागमन होता नहीं, आत्मा को तो कहीं आवागमन होता नहीं। आत्मा तो स्थिर है, अचल है। और सही पूछें तो जिसको हमने जीव कहा है,
वो जीव भी आता जाता नहीं। आना और जाना किसका है? देखो, बहुत गहनता से इस विषय को हमें समझना पड़ता है। आना और जाना ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का ही धर्म है। त्रिगुणात्मक प्रकृति रूप कारण शरीर और सूक्ष्म पंचभूतों से निर्मित पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और पंच प्राण, ये ही एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में जाते हैं। अब आप कहेंगे भाई खेल तो सारा जीव का है। जी हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन जीव है कौन? जीव तो परमात्मा का प्रतिबिंब है। और जीव जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, जहां जहां भी दर्पण जाता है वहीं वहीं पर परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता चला जाता है। एक दर्पण लीजिए, दर्पण में सूर्य को यहां देखिए, यहां से 100 मीटर आगे जाकर के देखिए, 200 मीटर आगे जाकर के देखिए, 500 मीटर आगे जाकर के देखिए, 1 किलोमीटर आगे जाकर देखिए, 10 किलोमीटर आगे जाकर देखिए, 50-100 किलोमीटर या और आगे जाकर के देखिए। तो सूर्य का प्रतिबिंब तो दर्पण में जहां भी जाएंगे वहीं पड़ेगा। और जीव क्या है? जीव तो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तो हर जगह पर सदा ही उपस्थित है, क्योंकि सब जगह पर परमात्मा है। जब सब जगह पर परमात्मा है तो सब जगह पर ही उस दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। जीव हर जगह पर विद्यमान रहता है जहां भी दर्पण होता है, इसलिए उसके आवागमन की आवश्यकता नहीं है, उसका आवागमन नहीं होता। जीव तो इस स्थूल शरीर के अंदर जब जाता है तो इस कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में अपना अभिमान जोड़ देता है। वो इनके धर्मों से अपने को जोड़ लेता है। जहां भी स्थूल शरीर की प्राप्ति इस कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को होती है, वहीं पर जीव इससे जुड़ जाता है। वहीं पर यह जीव इनके साथ संबंध मानने के कारण से बंध जाता है तो वह परमात्मा की शक्ति, लेकिन अपने आप में इनसे बंधने के कारण मानने लगता है कि मेरे अंदर इनकी शक्ति है। ज्ञानेंद्रियों की शक्ति मानता है, कर्मेंद्रियों की शक्ति मानता है, प्राणांतःकरण की शक्ति मानता है, फिर स्थूल शरीर की शक्ति मानने लगता है, जबकि वह इस बात को भी जानता है कि ये सब कुछ क्षणभंगुर है, ये सब कुछ निवृत्त हो रहा है। ये जानते हुए समझते हुए भी मानता नहीं है। हाथ क्षण भंगुर है, पैर क्षण भंगुर है, आंखें क्षण भंगुर है, कान क्षण भंगुर है, वाणी क्षण भंगुर है, सभी ये सब क्षण भंगुर है, ये सब विनाशी हैं, ये सब अनित्य हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को इनके धर्मों से जोड़ लेता है और कहता है कि आंखें देखती हैं, वाणी बोलती हैं, कान सुनते हैं। अरे जो जड़ है वे कैसे सुनेंगे? जो जड़ है वो कैसे देखेगा? जो जड़ है वो कैसे चलेगा? ये सब कुछ जड़ है। ये न अपने को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं। सब्जी बनाने में बर्तन यंत्र हैं। कड़ची सब्जी के अंदर घूमती है लेकिन सब्जी का स्वाद नहीं ले सकती। लेती है क्या? जिस कटोरी में सब्जी रखी गई है वो कटोरी सब्जी का स्वाद नहीं लेती। अरे सब्जी का स्वाद जिह्वा भी नहीं लेती। आपको बता दूं, जिह्वा भी एक कड़ची है, एक चम्मच है। जैसे बर्तन हैं ऐसे ही ये सारे बर्तन हैं। जिह्वा भी बर्तन है, 5 ज्ञानेंद्रिय भी बर्तन है, 5 कर्मेंद्रिय भी बर्तन है, अंतःकरण भी बर्तन है और प्राण भी बर्तन है।
इन सब के माध्यम से इन सब में, इन सब की जो क्रियाएं हैं, जो अनुभूतियां हैं, उनको अनुभूत करने वाला जीव है वास्तव में। यद्यपि हम मन को कह देते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष मन को अनुभव करता है ये जीव, ये मन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारी क्रियाएं जीव में हैं, मन में भी नहीं। मन भी जड़ है, लेकिन मन वहां तक नहीं जा पाता। जीव मन तक जा सकता है, लेकिन मन जीव तक नहीं जा सकता। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जीव तक नहीं जा सकती। जीव इन सब के माध्यम से अनेक क्रियाओं का हेतु बनता है। तो इस विषय को गहनता से समझने की आवश्यकता है। कहते हैं जब ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर के अंदर से निकल करके जाता है, तो अगले शरीर में भी एक कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी जाते हैं। जीव भी नहीं जाता, जीव भी स्थित रहता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, जब उत्क्रमण को प्राप्त होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है, तो भुंजानम वा गुणान्वितम, तो कहते हैं वहां जाकर भी विषय भोगों में ही लगा रहता है। जैसे विषय भोगों में यहां लगा रहा, ऐसे विषय भोगों में वहां लगा रहता है। और ये विषय ही मनुष्य, विषय ही पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, सब विषय है। और जिन जिन विषयों से इनका संबंध होता है, जिन जिन विषयों के साथ ये जुड़े रहते हैं, तो महान पुरुष कहते हैं कि जिस समय एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने का समय आता है, तो क्या होता है कि अंत काल में जैसे फोटोग्राफर कैमरे से फोटो खींचता है और उस समय जैसा जिसका मुख होता है, शरीर की हाव भाव होते हैं, वैसा ही कैमरे में कैद हो जाए। कोई सुंदर सा मनुष्य हो लेकिन मुंह को ऐसे ढंग से बना ले हैं, तो सुंदर भी कुरूप दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अंत काल में जैसा चित्र खींच जाता, चित्र कैसा खींचता है, कहते हैं विषय भोगी का चित्र विषय भोगों का भोग करते हुए ही खींचता है। और वो विषय भोग करते हुए चित्र खींचने से अगले शरीर में भी विषय भोगों में ही रत होता है। ये कारण होता है, वही चित्र जाता है, वही चित्र कारण बनता है, वही चित्र, चाहे हम कर्मों के माध्यम से कहते हैं कि उस चित्र के अनुसार ही संचित कर्मों का मंथन होता है, और संचित कर्मों का मंथन होकर के उस चित्र से संबंधित कर्म बाहर आ जाते हैं, और उन्हीं के आधार पर दूसरे शरीर में भोग उपलब्ध हो जाते हैं। सारा खेल भोगों का है, और इन भोगों को भोगने के पीछे कारण, कल भी इस बात के ऊपर विशेष चर्चा की गई थी, गुण, प्रकृति, स्वभाव, जन्म जन्म से पड़ा हुआ जो स्वभाव है, ये सात्विक राजसी तामसी जो प्रकृति है, ये ही कारण है। इस प्रकृति के कारण ही विभिन्न भोगों में स्थिति है, विभिन्न विषयों का संग्रह है। अब आगे कहते हैं बहुत सुंदर बात। अब कहते हैं दो तरह के मनुष्य होते हैं। कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। दो प्रकार के प्राणी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक को मूढ़ कहते हैं, विमूढ़ा। विमूढ़ा माने कम बुद्धि वाला या बुद्धिहीन कहते हैं।
बुद्धिहीन भी कहते हैं विमूढ़ा को, मूर्ख कहते हैं। जो जीवन पर्यंत भोगों में ही लगा रहता है, भोगों के संग्रह में ही लगा रहता है, भोगों के भोगने में ही लगा रहता है, उसी को विमूढ़ कहा गया। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, कहते जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो इस प्रक्रिया को जान नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, और समझ भी जाए तो मानता नहीं। गौर करने की बात, विमूढ़ किसे कहा गया? जानने के बाद भी ना मानना। इसलिए कहा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण विषय है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जीव जाता है, कारण क्या है? विषयों की इच्छा, विषय के संग्रह की इच्छा, विषय के भोगों की इच्छा। इनको इकट्ठा करने से कामनाएं नहीं निपटेंगी, छोड़ने से कामनाएं निपटेंगी। रोज इनको मरते हुए देखता है, रोज शरीरों को मरते हुए देखता है, रोज भोग्य पदार्थों को विनिष्ट होते हुए देखता है, लेकिन फिर भी अंधा बना रहता है, उसको आंखें नहीं मिल पाती हैं। इसीलिए कहा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूढ़ लोग होते हैं, वो देख नहीं पाते। दृश्य सामने है, प्रेरणा का स्रोत सामने है, लेकिन फिर भी न उससे प्रेरणा लेते हैं, न देखते हैं, बस फंसे रहते हैं। और कहते ये फसाव ही उनका बंधन है। और ये फसाव उनके भ्रमण का कारण है। ये फसाव एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन का कारण है। अगर इस आवागमन के चक्र से बाहर निकलना चाहते हो तो इस फसाव से बाहर निकलना पड़ेगा। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, उसके लिए दृष्टि को ज्ञान नहीं बनाना पड़ेगा। विमूढ़ तो इस क्रिया को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ज्ञानी देख पाते हैं। ज्ञानियों के सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ज्ञानियों के सामने ये सारे रहस्य खुलते चले जाते हैं, और ज्ञानी इन रहस्यों के खुलने पर जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उन सब बेड़ियों को खोलकर एक तरफ डाल देते और कहते हैं मेरे में बंधन की कल्पना है ही नहीं। वे विनाशी को विनाशी के रूप में देखते हुए, उनको अनित्य रूप में देखते हुए, उनकी सीमाओं से बाहर निकल जाते। वो जानते हैं प्राण, अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब खेल हो रहा है। वो जानते हैं प्रकृति के 3 गुणों का खेल हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का खेल हो रहा है, और मैं इन गुणों की सीमा से परे हूं, इन गुणों की सीमा से बाहर हूं। ये गुण मुझे बांधने वाले नहीं हैं। मुझे क्यों नहीं बांध पाते हैं? क्योंकि मैं इनका दृष्टा हूं, मैं इनका साक्षी हूं, मैं इनका नौकर नहीं हूं, मैं इनका मालिक हूं। नौकर बने रहने पर बंधन है, मालिक की आज्ञा माननी ही पड़ती है। ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी अंतःकरण, प्राण, ये सब मालिक बन करके बैठे हुए हैं, और ये नौकर बन करके बैठा है। एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तेरा भगवान क्या करता है? तो मंत्री जी कहने लगे कि महाराज कुछ समय दीजिए, तब बताऊंगा। अब परेशान कि भगवान क्या करता है?
क्या जवाब दे, कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा परेशान। तो उसका एक बेटा था, कहने पिताजी क्या बात, कहने राजा ने प्रश्न किया है। कहने कोई बात नहीं, क्यों चिंता करते हो, इसका जवाब तो मैं दे दूंगा। कहने महाराज को जाके बता दो फलाने दिन फला समय पर तुम्हारे दरबार में एक संत आएंगे, इस प्रश्न का जवाब वो देंगे। अब कुछ दिन के बाद जो मंत्री का बेटा था, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ाई, भगवा वस्त्र पहने, जटाएं बढ़ाई और पहुंच गए दरबार में। जब दरबार में पहुंचा तो पहले हमारे यहाँ महान पुरुषों का बड़ा सम्मान होता था। जब वो दरबार में आए तो उनका बड़ा सम्मान किया गया, बैठने के लिए आसन दिया गया। मंत्री जी उठकर खड़े हुए कि महाराज आज ये बाबा आए हैं, आपने मेरे से प्रश्न किया था उसका जवाब ये देंगे। कहने लगे ठीक है। महाराज ने कहा बाबा दीजिए जवाब। कहने लगे भाई तुम प्रश्न क्या पूछना चाहते हो। कहने लगे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं भगवान क्या करता है। कहने लगे महाराज प्रश्न करने का एक तरीका होता है, आप प्रश्न को पूछना चाहते हैं और उत्तर मुझसे जानना चाहते हैं। आप बताइए हमारी परंपरा क्या है। आप ऊपर बैठे हुए हैं सिंहासन पर, मैं नीचे बैठा हुआ हूं, क्या ये हमारी परंपरा है। प्रश्न पूछने वाला नीचे होना चाहिए और जिससे प्रश्न पूछा जाए वो ऊपर होना चाहिए। कहने लगे ठीक है महाराज आइए इस गद्दी पर विराजमान हो जाइए। बाबा को गद्दी पर बैठा दिया, राजा चरणों में बैठ गए। कहने लगा प्रश्न पूछो। कहने महाराज बताओ कि भगवान क्या करता है। कहने लगे बस यही करता है। कहने राजा को रंग बना देता है, रंग को राजा बना देता है, एक साधु को राजा की गद्दी पर बैठा देता है और एक राजा को फकीर के चरणों में बैठा देता है। यही राजा करता है, यही हमारा भगवान करता है। तो बात ये है मालिक कब नौकर बन जाए और नौकर कब मालिक बन जाए। राजा नौकर बन गया, चरणों में बैठ गया, दास बन गया, सेवक बन गया। इस बात को समझना है, हम मालिक हैं। ये आत्मा सब कुछ का मालिक है, लेकिन इस आत्मा को हमने नौकर बना दिया। इन विषयों में डूबने के कारण से ये नौकर बन गए हैं। अरे अपने स्वरूप को पहचान, अपनी वास्तविकता को पहचान। वास्तविकता ये है न तेरे में उत्क्रमण है, न स्थिति है, न भोग है। ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर के लोकों में जाना, नीचे के लोकों में जाना, भोगों को भोगना, ये तीनों ही बात, उत्क्रमण, स्थिति और भोग, ये तीनों तेरे में है ही नहीं। भोगतापना तेरे में है ही नहीं। ये सब कुछ माना हुआ संबंध है। गुणों में बंधने के कारण से संबंध बन जाता है। ये संबंध किसी न किसी प्रकार से संसार में फंसाना चाहता है, फंसा ही देता है। कहता महान पुरुषों को भी नहीं बकसता है। व्याख्यान देने वाले, प्रवचन करने वाले जो महान पुरुष होते हैं वो श्रोताओं को अपना मानने लगते हैं। श्रोता महान पुरुषों को अपना मानने लगते हैं, उनके साथ अपने संबंध जोड़ने लगते हैं कि फलाने के साथ मेरा ये संबंध है, गुरुजी मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, गुरुजी मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, गुरुजी किसी से कम करते हैं, किसी से ज्यादा करते हैं। तो ये क्या है? ये भी संबंध के कारण ही है। ये सब संबंध है, ये सब बंधन है।
इन सब बंधनों से बाहर निकलना होगा। इन सब बंधनों से बाहर निकलने के लिए अपनी प्रकृति को बदलना पड़ेगा। और प्रकृति बदली तब जाएगी जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा। ये जितनी क्रियाएं हैं, आने की क्रिया, जाने की क्रिया, भोगने की क्रिया, अरे जीव का इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। जीव कोई संबंध इनसे नहीं रखता है। सूर्य जो भी उनसे ऊष्मा ले रहा है, प्रकाश ले रहा है, सूर्य का उनसे संबंध है क्या? सूर्य का उनसे कुछ संबंध नहीं है। वायु का जो भी उनसे प्राण वायु ले रहा है, उनसे संबंध है क्या? अपने अपने धर्मों में, प्रकृति के धर्मों में लग करके उससे प्रकाश का प्रवाह हो रहा है, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, प्राणवायु का प्रवाह हो रहा है, लेकिन वो कहीं भी बंधे हुए नहीं है, वो निर्लिप्त है। ऐसे ही शरीर की क्रियाओं में हम निर्लिप्त रहें, शरीर की क्रियाओं से हमारा कोई संबंध ना हो, इसी को ज्ञानमयी दृष्टि कहते हैं। जब ये ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो पता चल जाता है कि मुझ में न जन्म है न मृत्यु है, मुझ में आना है न जाना है। ये शरीर के जो धर्म हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कहते हैं शरीर के जो धर्म हैं, कभी बचपन दिखता है, कभी जवानी दिखती है, कभी बुढ़ापा दिखता है, कहते हैं मैं इन सब से विलग हूं, मेरा इन सब से कुछ भी संबंध नहीं है। जो इस बात को जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं सत्य आत्मा हूं, सब का अस्तित्व मुझसे है, ये ज्ञानमयी दृष्टि है। तो जिसको ज्ञानमयी दृष्टि मिल जाती है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसको ज्ञानमयी दृष्टि मिल जाती है उसकी मूढ़ता दूर हो जाती है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और नहीं तो मूढ़ तो भाई फंसे ही रहते हैं, देख करके, सुन करके, समझ करके भी फंसे रहना, यही तो है गड़बड़। इसी बात का तो अफसोस है। अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है, सोचा नहीं के घर में, सोचा नहीं के घर में अंधेरे हो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस तन को तूने खोजा, जिस तन को तूने खोजा, उस तन को खो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिलों में बार बार भ्रमण करता है,
और इन 84 लाख मंजिलों में भ्रमण करते करते, दुख उठाते उठाते, परेशान होते होते बड़ी मुश्किल से भगवान की प्रार्थना करता है, और अहेतु के कृपालु भगवान इस मनुष्य शरीर को दे देते हैं। बड़ी मुश्किल से शरीर मिल पाता है, और जब ये शरीर मिला, इस शरीर को भी फिर भोगों में खो देता है। अरे मूढ़ मन, पहचान अपनी वास्तविकता को। क्यों अपने जीवन को खराब कर रहा है? क्यों इन श्वासों को व्यर्थ गमा रहा है? एक एक श्वास कीमती है, इसलिए हर श्वास पर राम को बैठा, हर श्वास पर शिवोहम 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 की धुन जगा। तेरी वास्तविकता यही है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तू चैतन्य आनंद स्वरूप है, तू कल्याणकारी शिव है। तेरा वास्तविक स्वरूप यही है। अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचान और हर श्वास पर अपनी इस वास्तविकता को अनुभव कर। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है, अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़, हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। अफसोस मोड़ मन तू मोहब्बत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तू मोहब्बत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेरे हो रहा है। अफसोस मोड़ मन तू मोहब्बत से सो रहा है। एक एक श्वास कीमती है। एक एक श्वास पर भगवान को बैठा ले, एक एक श्वास पर शिवम की ध्वनि जगा ले। मेरे मित्र, एक कंकड़ और कांचों को ढोते ढोते तेरे सर पर इतना बोझ हो जाता है कि इस बोझ में दब करके तू मर जाता है। इसलिए निकल इन सब की सीमाओं से बाहर और आ अपनी वास्तविकता में। और वास्तविकता में आने का एक ही स्थल है सत्संग। सत्संग ज्ञान की वो गंगा है जिसमें गोता लगाने से वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए इसमें गोता लगा। सत्संग ज्ञान गंगा, सत्संग ज्ञान गंगा, इसमें न लाया गोता। सत्संग ज्ञान गंगा, इसमें न लाया गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। अफसोस मोड़ मन तू मोहब्बत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तू मोहब्बत से सो रहा है।
सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। अरे तृष्णाएं, तृष्णा क्या है? और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक भोगों को संग्रहित करना और अधिक भोगों को बार बार भोगना। अरे इन भोगों के गंदे जल में इस तन को धोना चाहता है और कीचड़ चढ़ जाएगी, ये अंतःकरण और काला हो जाएगा। भोगों के गंदे जल से तन को धोया नहीं जाता, नाले के जल से तन को धोया नहीं जाता। तन को धोना है तो सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाना है, तभी तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। और विषयों में डूबा रहा तो संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पारे होगा, संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पारे होगा। विषयों के बिंदु जल में, विषयों के बिंदु जल में नैया डुबो रहा है, विषयों के बिंदु जल में नैया डुबो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं के घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। मानपुरुष कहते हैं इस संसार सिंधु को पार करना, तो इसको पार करने के लिए मूढ़ता से बाहर निकलना पड़ेगा और ज्ञान के वो नेत्र प्राप्त करने पड़ेंगे, जिसके बाद तो स्थूल शरीर की सीमा से, सूक्ष्म शरीर की सीमा से, कारण शरीर की सीमा से, जागृत अवस्था के संस्कारों से, स्वप्नावस्था के संस्कारों से और संसार से और कारण शरीर जो इन सब संस्कारों का कारण है, उस प्रकृति की सीमा से तुझे बाहर निकल करके परमात्मा की सीमा में आना पड़ेगा। यद्यपि परमात्मा की सीमा नहीं होती, परमात्मा सीमा होता है, लेकिन व्यवहार बस कह दिया जाता है। अर्थात परमात्मा में आना पड़ेगा, अर्थात परमात्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के बाद क्या होगा? कहने तू परमात्मा ही हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो अपनी इस वास्तविकता में विराजमान हो जाएगा और इस वास्तविकता में विराजमान होते ही फिर जो तू चाहता है ना, अब तक तो तेरी अभिलाषा रही है ना कि मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, मैं हर समय आनंद संयुक्त रहूं, तो वही हो जाएगा। तेरी समस्त इच्छाओं की तीसरी होकर के तो आनंद में विराजमान हो जाएगा। अनंत अखंड असीम अपार आनंद, एक रसान, जो आनंद न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, सदा एक जैसा रहता है। यही वास्तविकता तेरी है, यही ज्ञानी की स्थिति है। ज्ञानी इस स्थिति में विराजमान होता है और विराजमान होकर के सदा आनंद मग्न रहता है। आप सभी इस आनंद से संयुक्त हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की